गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो क्या है एनर्जीज चेक करेंगे डियर गाइस। एंड सबसे पहले मैं आपसे बोल दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है एंड टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। जब भी आपको मिलेगी आपकी रेजोनेट हो सकती है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो नो प्रॉब्लम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ और आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है सिचुएशन। ओ माय गॉड, इतनी सारी कार्ड्स आ गए मेरे पास। तो चलिए देख लेते हैं क्योंकि ये कार्ड्स जो है डियर गाइस डिवाइन की तरफ से आए हैं अपने आप। तो फर्स्ट कार्ड मेरे को यहाँ पर देख रहे हो आप कैसा आ रहा है। ओके सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, मुझे ना नाराज़गी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, बेहद नाराज़गी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में अग्रेसिव हो रहे हैं। कार्ड ही कुछ ऐसा आया है, एनर्जीज ही कुछ ऐसी है, तो फीलिंग्स ऐसी आ रही है। मेरे को वाइब्स भी मिल रही है इस कार्ड से कि बड़ी ज़्यादा नाराज़गी हो रही है, बड़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही है, किसी बात को लेकर बहुत टेंशन भी हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। नाराज़गी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। क्योंकि मेरे को जो ये कार्ड्स है ना, इसके अंदर जो एनर्जीज मिल रही है मेरे को, उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ मुझे मिल रही है, सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो एनर्जी है वो गुस्से वाली आ रही है, अग्रेसिव आ रही है। अब ये जो गुस्सा है, अब ये जो गुस्सा मेरे को दिख रहा है, अब ये गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है कि ये गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहा है उनको, या फिर उनका मूड जो है वो स्विंग हो रहा है। अब हो क्या रहा है इस चीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी है, तो अभी देखेंगे टैरो कार्ड में। लेकिन सबसे पहले ही एनर्जीज मेरे को दिखी है और यही कार्ड जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे इसी से वाइब्स मिल रही है। ठीक है, सो और क्या क्या एनर्जीज है चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो ज़बरदस्त गुस्सा ही मेरे को दिख रहा है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में सोचना। देखिए ये जो 4 कार्ड्स है ना, इनसे मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का जो ओवर थिंकिंग तो है ही, मतलब अग्रेसिवनेस, ओवर थिंकिंग तो है ही, लेकिन कुछ हर्ट की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि दिल टूट जाना। और साइलेंस एनर्जीज भी मेरे को आ रही है, बिल्कुल साइलेंस। रिश्ता मुझे लग रहा है कि आपका इस टाइम पर साइलेंस हो रखा है डियर गाइस, है ना, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। अच्छा, एफर्ट्स की एनर्जीज भी आ रही है कि शायद आप एफर्ट्स किया होगा आपने, या आप एफर्ट्स कर रहे होगे। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग डियर गाइस आपकी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, वो ये आ रही है कि आपने लगातार एफर्ट्स किए और आज भी आप एफर्ट्स कर रहे हो। और कितना भी क्यों ना इनको गुस्सा आए, कितना भी ज़्यादा क्यों ना ये साइलेंस हो, लेकिन मे बी आप जो हैं वो इनसे बराबर कोशिश में लगे हो कि भाई ये बोल लें, बता दें कि तुम गुस्सा हो तो किस बात पर गुस्सा हो और चाहते क्या हो। लेकिन यहाँ पर साइलेंस एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि साइलेंट साइलेंस साइलेंस और ओनली साइलेंस, मतलब नो रिप्लाई। अगर रिप्लाई दे भी रहे होंगे तो वही चीज़ जो कि मैं यहाँ पर सबसे पहले देख रही हूँ। तो ऐसी सी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। और कार्ड्स देखेंगे, देखिए और कार्ड्स आए हैं तो यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स भी आ रही है। और आज के कार्ड्स कुछ अलग से आए हैं, ऐसा मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरे को जैसे कि कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, है ना। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जिनको शायद समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको आपका जो रिलेशन टूटा है ना, उसके पीछे किसी और का हाथ दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन आज आपसे दूर हैं, उसके पीछे किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई मे बी थर्ड पार्टी, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता कि भाई आप रिश्ते में रहो। आपके एफर्ट्स मेरे को दिख रहे हैं डियर गाइस, आपने बहुत एफर्ट्स किए इस रिश्ते को बचाने के लिए। आज भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं जो भी इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स जो भी कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो कल भी कर रही थी पॉलिटिक्स, आज भी कर रही है। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके पर्सन जो अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है ना, मे बी थर्ड पार्टी के ऊपर ही आ रही है।
क्योंकि आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने डिफाइन किया है इस कार्ड से, वो मेरे को यही नज़र आ रही है जैसे कि सारी बातें जो है ना उनके सामने आ चुकी हैं। एक तरीके से हर बात का उनको सच का पता चल चुका है आपके पर्सन को, कि आपसे जो दूर हुए वो, या आपके और उनके बीच में जो दूरियां आई, उसकी वजह कोई और है। और जो भी है ये व्यक्ति, जो भी ये है पर्सन, क्योंकि एक नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड पर्सन में मेरे को 2 से 3 लोग दिख रहे हैं आज की रीडिंग्स में। अब ये थर्ड पार्टी में फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहते ही नहीं है कि आपका पर्सन आपको प्यार करे, तो कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। मे बी जिस दिन से आप साथ हो ना, उस दिन से भी ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं उस दिन से भी कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस एनर्जीज को देखकर लेटिंग गो की एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश की है कि भाई चीज़ें ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, और आपने समझाया तो हो गई, क्योंकि एनर्जीज है मेरे पास। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पर्सन की जो आपने शायद ये सोची हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा या मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग्स, कुछ धोखा या किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, मतलब आप भी परेशान हो गए हो। 1000 बार माफ़ किया होगा आपने, ऐसी एनर्जीज आ रही है। 1000 बार से मतलब कई बार माफ़ किया होगा, ठीक है। ऐसे मेरे को जो वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर, वो ये है कि कुछ गलतियाँ आपके पर्सन ने की होंगी, मैं भी बार बार की हूँ, जैसे कि लाइक रिश्ते को तोड़ना, या आपसे बार बार झगड़ा किया होगा, बार बार कई बार आपको झूठ बोला होगा, कई बार आपको धोखा दिया होगा, ठीक है। और कई बार इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आए होंगे, गए होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन, है ना। तो ये भी मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हुई है, और कई बार आपने गलतियाँ माफ़ की हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ अपने पर्सन की। कई बार इन्होंने मिस्टेक की है, कई बार इन्होंने आपसे झूठ बोला है, और ये चीज़ें आपने समझ के भी आपने इनको ये बोला है कि चलो मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ। क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, वो गर्ल बॉय दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, लव के लिए, मैरिड के लिए, अदर रिलेशन के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए आप देख सकते हैं, चाहे मैरिज हो, चाहे लव हो, या फिर किसी भी रिलेशन। लेकिन कई बार आपने मिस्टेक्स की जो है ना वो माफ़ की हैं, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। कई बार गलतियाँ आपने माफ़ की है, मेरे को दिख रहा है। कई बार आपका दिल भी तोड़ा है, बहुत बार दिल तोड़ा है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और भी दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपकी भी इनसे बहस हुई है, मतलब आपने भी काफ़ी अच्छी आर्ग्यू की है इनसे। कुछ लोगों की हो सकती है एनर्जी, सबकी तो नहीं हो सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि जब इन्होंने बार बार आपके साथ ऐसा किया होगा, झूठ बोलना या फिर बार बार दिल तोड़ना, तो या फिर थर्ड पार्टी का बचाव या थर्ड पार्टी के बारे में आपसे झूठ बोला होगा, तब शायद आप भी अग्रेसिव अच्छे खासे हुए होंगे, या आपने ब्लॉक किया होगा, या आपने आपकी आर्ग्यू हो गई होगी इनके साथ। ऐसी एनर्जीज भी मेरे को मिल रही है, जिसकी वजह से भी कई बार डिस्टर्ब हुआ। लेकिन इस बार शायद आप को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है डियर गाइस, मैं ये भी देख रही हूँ। क्योंकि गुस्सा क्या, मतलब आपको इस टाइम पर चिंता हो रही है अपने रिलेशन की, ऐसा मेरे को नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि साइलेंस तो हो चुके हैं ये, और काफ़ी टाइम हो गया है इनका, शायद ये आए नहीं है। तो आपको मतलब एक ये लग रहा है कि मतलब ये लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आपकी जो फीलिंग्स हैं उनमें लव तो है डियर गाइस, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपकी जो रीडिंग कर रही हूँ, जो आपकी स्टडी कर रही हूँ इस टाइम पर, उसमें मुझे एक चिंता लग रही है, एक टेंशन लग रही है, एक स्ट्रेस मेरे को आपका दिखाई दे रहा है। आज तो मेरे को आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपकी एनर्जी मेरे को दिख रही है। आप ओवर स्ट्रेस करो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन के लिए। ये पार्टनर कोई भी हो सकता है आपका, लव, मैरिड या फिर कोई अदर पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप इससे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि ये लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। नाराज़गी इनकी जो मेरे को दिख रही है, वो इनकी ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से भी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, या फिर फैमिली नहीं जो है वो एक्सेप्ट कर रही होगी आपका रिश्ता, अगर फैमिली है तो फैमिली से भी नाराज़गी दिख रही है इनकी।
आपने बहुत एफर्ट्स किए, मैं भी सब गलतियाँ इनकी माफ़ की आपने, बहुत गलतियाँ माफ़ की, लेकिन मेरे को फिर भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ करके आप आज दूर हो, साइलेंस हो चुके हो। अच्छा, कई मामलों में आपको कमिटमेंट भी दिया होगा इन्होंने, और कमिटमेंट देने के बाद जब रिश्ता जोड़ने की बात आई तब भी जाके रिश्ता टूट गया। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है ना। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन आपका भी हुआ है इनकी वजह से, और आज इनका हार्ट ब्रोकन हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन की जो स्टार्टिंग में मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही थी कि पॉलिटिक्स कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अब इनको समझ आ गई हैं। क्योंकि जब इंसान किसी और की वजह से किसी अपने का दिल दुखाता है, ठीक है, और जब उसको पता चलता है कि यार जिसको मैं अपना समझ रहा था या जिसको मैं अपने समझ रही थी इस थर्ड पर्सन को, वो तो मेरा अपना है ही नहीं, तब जाके गुस्सा तो आएगा ही ना। तो अभी आपके पर्सन को गुस्सा तो आ ही रहा है, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि यार मेरा तो रिश्ता, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो मेरी फीलिंग्स तो मेरा पार्टनर था, वो फीलिंग्स तो मेरा पर्सन था। तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है आपका और उनका, डिवाइन एनर्जीज मेरे को दिख रही है आपकी और आपके पर्सन की। लव तो ट्रू है आपका, लेकिन बीच में साइलेंस एनर्जीज मेरे को बार बार दिख रही है। दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं। इन्वॉल्वमेंट ना होती अगर थर्ड पर्सन की तो शायद ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते, अभी भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड आपने इनकी 50 बार गलतियां माफ़ की है, मेरे को दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। हर बार इन्होंने मिस्टेक की है, झूठ बोले हैं, आपने सोचा चलो एक मौका दे देते हैं, क्योंकि प्यार ही शायद आप बहुत ज़्यादा करते हो, है ना। इनकी करियर में या फिर इनका फाइनेंस में जब जब प्रॉब्लम्स हुई आपने इनका सपोर्ट किया, मेरे को दिख रहा है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये एनर्जी सबकी है, क्योंकि मेरे को दिख रही है कि आपने इनका सपोर्ट बहुत किया है, बहुत साथ दिया है आपने। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में अगर मैरिड हैं आप लोग तो इन्होंने शायद मैरिड भी की है आपसे, शादी भी की होगी आपसे, है ना। और लेकिन जब चीज़ें सामने आने की बात हुई तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ें टूट गई, अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर केवल लव रिलेशनशिप है और मैरिड तक गया था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वहीं से ही वापस लौटनी पड़ी, क्योंकि फैमिली शायद राजी नहीं हुई थी। तो अभी भी देखो रहे हो आप अपने पर्सन की एनर्जीज, और ये एनर्जीज सिर्फ इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि बात नहीं हो रही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया है दोनों के बीच में, और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा हावी भी है। और देखो एक चीज़ मैं दिख रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी या कंट्रोल मेरे को दिख रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्डन थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपना किया है अपने आपके पर्सन के ऊपर, है ना। उसकी फीलिंग्स तो इस टाइम पर वही जान सकता है जो थर्ड पर्सन की कंट्रोल में है कि थर्ड पार्टी ने कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर। इन्होंने थर्ड पार्टी के उसमें आकर रिलेशन में आकर या कंट्रोल में आकर आपको साथ ब्लॉक भी किया है, आपको ऐसा भी लग रहा है, उसकी वजह से ही ब्लॉक कर दिया है आपको। एंड कहीं ना कहीं अनब्लॉक करने की इच्छा है इनकी, आपको अनब्लॉक करने की आपके पर्सन की इच्छा है, वो चाहता है कि आपको अनब्लॉक कर दे, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर वो अनब्लॉक नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसा भी लग रहा है, ये भी लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे कि वो सब कुछ ठीक करके ही अब आपको अनब्लॉक करेगा। एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिजीनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बिजीनेस किस चीज़ में आ रही है इतनी ज़्यादा? मेरे ख्याल में थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यू बहुत हो रही है, लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे लग रहा है कि आपका पर्सन हैप्पी है, खुश है, सुखी है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो थर्ड पार्टी जो है वो उनको अपनी तरफ कर रही है कि भाई तुम मेरे साथ रहो, और ये नहीं रहना चाहते। यहाँ पर आप देख रहे हो एक पर्सन है जो बीच में एक इधर भी दोनों साइड जो है फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं जो हैं वो आपसे जुड़ी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी ने उसको जो है ज़बरदस्त बांध रखा, नहीं तुम नहीं जाओगे या तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे ऊपर मैं ऐसा बर्डन कर दूंगा या कर दूंगी जिससे तुम मेरे से नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर ये स्थिति हो रही है कि आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बर्डन। अभी देखो अगर फैमिली है, मान लीजिए फैमिली है,
तो फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, फैमिली सुन ही नहीं रही है। आपका पर्सन लगातार एग्जॉशन भी हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, स्ट्रेस में भी है, क्योंकि शायद आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ खुशी मिलती है, लेकिन फैमिली सहयोग नहीं कर रही है। फैमिली सिर्फ अपनी अपनी सोच रही है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई और है, फैमिली नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो वो थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा सेल्फिश हो रही है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, आपके पर्सन की भावनाओं के बारे में नहीं सोच रही है। बार बार आपके पर्सन को मैसेज करना, कॉल करना, और नहीं अगर आपका पर्सन आंसर करता है तो फिर थर्ड पार्टी जो है वो झगड़ा करती है, आर्ग्यू करती है, डिमांडिंग भी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहती है थर्ड पार्टी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ना आपके पर्सन को कुछ पॉलिटिक्स समझ में आ रही है। अब जो थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स कुछ ये भी हो सकती है कि फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट चाहता हो या चाहती हो, जो भी है आपका पर्सन हेल्प करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो लेकिन ऐसी हैं जो आपके पर्सन को पता चली हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है इनको थर्ड पार्टी के ऊपर, और ये गुस्सा ज़बरदस्त गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है वो थर्ड पार्टी के रिलेशन से अलग करवाएगा आपके पर्सन को। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से थर्ड पार्टी कमबैक होगी। लेकिन इस कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही हैं, मतलब जनरल रीडिंग, उसमें आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है। अगर है तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर है तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, क्योंकि एनर्जीज बाहर निकल की। लेकिन अब ये चीज़ कि एक साथ सबके पर्सन थर्ड पार्टी में निकले, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है जनरल रीडिंग में? हाँ, मेरे को जैसे मैं बताती हूँ तो उसके हिसाब से काफ़ी लोगों के पर्सन कम बैक होते हैं, और वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम कम बैक हुआ है पर्सन। तो ये एक हैप्पी एनर्जीज है। लेकिन जब तक मैं पर्सनली किसी की चीज़ों को नहीं देखूंगी, एक एक की चीज़ों को, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि हाँ आपका पर्सन कम बैक होगा कब और आपका पर्सन कम बैक होगा कब, क्योंकि इस चीज़ को बारीकी से देखना होगा, स्टडी करना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप जनरल रीडिंग से सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पर एनर्जीज है मेरे पास कि वो ज़रूर लौटेंगे। पेशेंस रखना होगा, समय का इंतजार करना होगा, वेट करना होगा, और क्योंकि एनर्जी है, अगर लौटने की एनर्जीज है, रिटर्निंग की एनर्जीज है, तो लौटेगा ज़रूर। और यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पर एग्जॉशन जो हो रहा है इनको, मान लीजिए आप देख रहे हो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो फीलिंग्स तो है ना अलग आपके लिए। स्टार्टिंग में जो फीलिंग्स थी आपके लिए कि जो अवॉइड कर रहे थे आपको, अचानक से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। अब जाके धीरे धीरे जब इस टाइम पर आपके लोगों के बीच में गैप हो गया, जब आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई और नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना इनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने वैल्यू है आपकी उनकी नज़रों में, उनकी फीलिंग्स में, है ना। तो अब दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी रिश्ता होगा। अब ये थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो सकती है, क्या पता फैमिली थर्ड पार्टी लेकर आई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ आप हैप्पी हो कि नहीं हो। सो यहाँ पर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अग्रेसिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। अब यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि द आउटसाइडर, मतलब बाहर निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के रिश्ते से। साफ मतलब जो मेरे को वाइब्स मिल रही है उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी है। मैं आपको एक एक कार्ड बताती हूँ, एक एक कार्ड की बारीकी समझाती हूँ ताकि आप समझ सकें अच्छे से। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है भाई कि बाहर आ रहे हैं, और देख रहे हो आप कितनी जंजीरें, कितने ताले तोड़कर आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, ऐसे एनर्जीज मेरे को दिख रहे हैं। तो अभी सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब है, ये जो समय है वो स्ट्रक है, लेकिन बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे हो एक पर्सन की एनर्जीज है जो गेट पर लॉक लगे हुए हैं, लेकिन वो खोल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो ऐसी उसमें फंसाव में है, वो उस फंसाव में है जिससे में वो खुश नहीं है, वो बाहर आना चाहता है, बाहर आकर आपके पास आना चाहता। आपके और उसके बीच में जो दीवार है, जो वॉल है, जो डोर है, जो ब्लॉक एनर्जीज है, उसे तोड़ना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में लौटाना चाहता है। कमबैक वाली एनर्जीज आ रही है, साफ तो आ रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉपर तरीके से संभव है, ये सिचुएशन संभव है कि वो लौटेंगे,
ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को अलग अलग देखना पड़ेगा, लेकिन लौटेंगे ज़रूर। इसीलिए मैंने अभी ऑफ़र में भी रखा हुआ था कि अगर आपको लेना है तो आप ऑफ़र में ले सकते हैं। एक दिन का ऑफ़र निकाला था मैंने पीछे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लौटेंगे ज़रूर। थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। और यहाँ पर देखो वापस से मेरे को थर्ड पार्टी की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मतलब सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि अगर ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, जो प्यार उनको आपने दिया, जो एफर्ट्स आपने किए, वो एफर्ट्स ना तो इनकी कोई कर सकता है, ना ही इनकी ज़िंदगी में वो प्यार लेकर आ सकता है। बहुत मैच्योर एनर्जीज आ रही है। अगर लौटेंगे ना तो आप इनके अंदर एक नया चेंज देखोगे, एक नया बदलाव देखोगे। आप देखोगे कि ये पर्सन कितने जिम्मेदार हो गए हैं, ये कितने बदल चुके हैं, इनका व्यवहार कितना अच्छा हो चुका है। आपके साथ एक अच्छे व्यवहार में आएंगे, एक अच्छे रिलेशन में आएंगे, चाहे वो मैरिड हो, लव हो। इतने दिनों का जो गैप रहा ना आपका, इतने दिनों से जो आपने बात नहीं की, उसमें ये समझ चुके हैं कि आपका लव इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, रिटर्निंग एनर्जीज हैं। और रिटर्निंग एनर्जीज मैंने आपको एक चीज़ समझाई भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। कमबैक एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी है, ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है आपको। मैं इसीलिए चीज़ें कार्ड्स दिखाती हूँ। बीच में जो है आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, झूल रहे, मतलब कहीं ना कहीं आना आपके पास चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही है, ज़बरदस्त कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। इन्होंने थर्ड पर्सन को समझा नहीं था कि ऐसा होगा, कि इतना बड़ा पॉलिटिक्स करेगा, या फिर इतनी ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज में आएगा कि ज़बरदस्त से मतलब रिश्ता रखने वाले को मजबूर करेगा, या कहीं ना कहीं बर्डन दे देगा उनके ऊपर, है ना। तो अभी जो गुस्सा आ रहा है वो थर्ड पार्टी पर आ रहा है ना। मैंने पहले जस्ट आपको बोला था कि मैं डिफाइन करूंगी आज इस कार्ड्स को, और इस कार्ड को मैंने पूरा डिफाइन कर लिया। और यहाँ पर 1 2 एनर्जीज थर्ड पार्टी की आ रही हैं मेरे को। और यहाँ पर मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि भाई थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, बाहर आना चाहते हैं उसके रिश्ते से, हैप्पी नहीं है। क्योंकि देखो जहाँ पर इंसान हैप्पी नहीं होगा उस रिश्ते से तो बाहर आना ही चाहेगा। सो डियर गाइज, मैं आपसे ये बोलूँगी, थोड़ा सा समय का हेर फेर होता है। समय जो है वो ज़रूर आपको आपका पर्सन देगा, क्योंकि एनर्जी है। और जितने भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रेजोनेट अगर हो रही है और ये एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हो आप, तो आज उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, मेरे को दिख रहा है ब्लॉक किया है और बात करना बंद कर दिया टोटली। लेकिन यही पर्सन अनब्लॉक भी करेंगे इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। पॉसिबिलिटीज़ है, ब्लॉक खोलेंगे, अनब्लॉक करेंगे, बात करेंगे, जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे, आपको अपना बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। यहाँ पर ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इस कार्ड्स में, सारी चीज़ें ओके होंगी, है ना। तो ये एनर्जीज जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है डियर गाइस। सो थोड़ा सा कीप पेशेंस एंड अभी देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या है एनर्जीज। करियर में अगर आप क्या चाहते हो, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है करियर की, अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हो तो ओके। सो कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर करियर में कुछ रुकावट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो करियर चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसी एनर्जीज़ है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखो, सबसे पहले आप चाहते क्या हो उन चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है। और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एफर्ट्स कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एफर्ट्स अपने जारी रखो, करियर में सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, समय जो है वो यहाँ पर स्टक हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन एक नई शुरुआत होगी आपके करियर की, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी आपके करियर की। तो इंतज़ार अगर आप कर रहे हो अपने करियर का, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का, तो थोड़ा सा समय जो है ना, वो ये जो समय है वो थोड़ा सा बंधा हुआ समय है, क्योंकि एनर्जी, लेकिन अच्छा समय बड़ा नज़दीक है, बड़ी नज़दीक है अच्छा समय। और जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि रिलेशनशिप में भी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब कुछ समय बंधा हुआ होता है, कुछ समय स्ट्रक होता है, तो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। आप थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। आप एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन आप कहीं, मैं एनर्जीज को चेक कर रही हूँ अगर, तो कहीं ना कहीं आप हार्ट मेरे को दिख रहे हो, आपका हार्ट ब्रोकन दिख रहा है, आप टेंशन वाले दिख रहे हो मेरे को, स्ट्रेस लेते मेरे को दिख रहे हो। 24 आवर्स जो है ना आपका माइंड ब्लॉक हो रखा है, उस चीज़ों से बाहर आइएगा प्लीज़।
थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिएगा, सोच में पॉजिटिविटी लेकर आइए। ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, ये सोचिए कि ज़रूर होगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं, करियर अच्छा बनेगा, पर्सन ज़रूर आएगा, हर काम होगा, हर खुशी मिलेगी। सो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनमें पॉजिटिविटी लेकर आइए, होप कभी मत खोइए। करियर में, फाइनेंस में जो मैं स्थिति देख रही हूँ, आप जो भी लोग मुझे रीडिंग्स देख रहे हैं, फाइनेंस की पोजीशन अगर डाउन है, अगर डाउन है, बड़ा अच्छा उछाल आने वाला है। बिलीव नहीं करोगे, आपके फाइनेंस में एक बड़ी अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। ऐसी एनर्जीज जो फाइनेंस आप चाहते हो, जो जॉब आप चाहते हो, जो करियर आप चाहते हो, उस करियर से रिलेटेड आपको फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं आपका गेन जो है वो आप कर सकोगे। करियर में एक अच्छी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और आज का जो एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और बार बार ये कार्ड मेरे को पता नहीं क्यों अपनी तरफ वाइब्रेट कर रहा है, और जो आपकी पर्सन है उनका ज़बरदस्त मेरे को गुस्सा दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन के ऊपर। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड आपके पास ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।